हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास पार्ट 1। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। जब कोई व्यक्ति उसके कार्य या विश्राम के लिए सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन पे, कोशिश कीजिए खुद आंसर देने का। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर होगा आपका डी, सूचना की आवश्यकता होता है। सूचना की आवश्यकता होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन फटाफट रोज रात 9 बजे आपका आ जाएगा बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओपेक निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं के कारण पारंपरिक सूची के स्थान पर इसके प्रयोग को बढ़ावा मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा बताते हुए चले, कमेंट करते हुए दूसरा का। और इसका आंसर होगा आपका ए होगा, खोज सुविधा किसी भी अवयव के अंतर्गत उपलब्ध है। आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था होगा कि ये कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं बता देता हूँ कि ये खास तौर पे केबीएस और राजस्थान को मिलाकर ये पीडीएफ बनाया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर आराम से आपको देना अनिवार्य है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एमसीक्यू चल रहा है। ललिंग एकेडमिक के द्वारा ये स्पेशल वीडियो बनाया गया है। चलिएगा तीसरा क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर देख सकते हैं आप खुद, ये आ चुका है 2016 में राजस्थान एग्जाम में। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा दिव्यांग के लिए सेवा प्रदान बहुत ही इम्पोर्टेंट करता है? तो कौन करता है? तो तीसरा का आंसर होगा आपका ए, दूसरा नियम। और आप लोग नियम जो जानते हैं 5 लॉ, फटाफट बताइएगा कि कब प्रकाशित हुआ था। 5 लॉ कब प्रकाशित हुआ था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स ईयर बुक 2017 का प्रकाशन कौन है? स्टेटमेंट्स ईयर बुक 2017 का प्रकाशन कौन है? 4 का आंसर मैं बता देता हूँ कि आपका 15 जुलाई से लेके लास्ट वीक तक आपका हो सके तो स्टेट का एग्ज़ाम लेने की संभावना बन रहा है। तो आप लोग के पास मात्र 1 महीना टाइम है, 1 महीना भी कम टाइम है। अब आपके पास 20 जून हो चुका है, तो आप लोग तैयारी में लगे रहें। बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे, नोटिस का लीजिए, नोटिस आ गया। अब आपके पास टाइम भी नहीं देने वाली सरकार, तो फटाफट आप लोग तैयारी में लगे रहें। 4 क्वेश्चन हो जाएगा डी, पार्ले मैकमिलन यूके के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 क्वेश्चन है। ODLIES का पूर्ण नाम क्या है? ठीक है, तो बताइएगा फटाफट क्या नाम है इसका। 5वां का आंसर होगा डी, ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं बता देता हूँ कि स्टेट में आपका टीचर एप्टीट्यूड लेने वाले हैं। तो ख़ास तौर पे टीचर एप्टीट्यूड का जैसे ही नोटिस आएगा तो आप ललिंग एकेडमी के द्वारा पढ़ा दिया जाएगा टीचर एप्टीट्यूड 30 नंबर। मात्र आपको महामैराथन, एक ही महामैराथन क्लास में पूर्णतः समझा दिया जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पढ़ने की ज़रूरत है। मात्र मेरा वीडियो देखिएगा, टीचर एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का एक महामैराथन क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जावा निम्न में से कौन प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? 6ठा का आंसर होगा डी, ऑब्जेक्ट और रेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप लिख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वेब ओपेक की विशेषता है? वेब ओपेक की विशेषता कौन सी है? क्योंकि आजकल नेटवर्किंग और ख़ास तौर पे एसोसिएशन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर आजकल सवाल इसी से बन रहा है। तो 8वां का आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी होगा, नेविगेशन पर आधारित होती है वेब ओपेक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओहो हो, ये तो आना ही आना है, ये 100% गारंटी है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूर्णतः मिलेगा। क्या है क्वेश्चन? विश्वकोश ब्रिटेनिका, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के 32 संस्करण के अंतिम प्रिंट संस्करण कब प्रकाशित हुआ है? 9 का क्वेश्चन बताइएगा।
9 का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर दें, फटाफट इसका आंसर कर दें, क्योंकि इसका आंसर होगा 2010। ऐसे पूर्णतः 2012 लिखता है, परंतु 2010 में ये प्रकाशित होकर बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन कि जब कोई मैसेज एक ही समय में एक ही चैनल पर संचारित और प्राप्त होता है तो नेटवर्क परिवेश में ट्रांसमिशन के किस तरह के प्रकार को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 10वां का आंसर बताएं फटाफट। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट रोज़ रात 9 बजे आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है और सप्ताह में 4 महामैराथन क्लास चलेगा, जिसके आपको 1 लाइनर क्लास चलेगा। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक कंप्लीटेड क्लास रहेगा और आपको रिवीजन महत्वपूर्ण है। अभी फ़िलहाल रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। जितना भी अभी आप लाइब्रेरी साइंस में पढ़े हैं तो रिवीजन करना अनिवार्य रहेगा आपको। 10वां का आंसर होगा आपका डी, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 क्वेश्चन, जब उपयोगकर्ताओं को रासायनिक तत्वों के व्यापक विषय को समझने में सहायता प्रदान की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? 11वां का आंसर होगा डी, उपयोगकर्ता सहयोग बोला जाता है। उपयोगकर्ता सहयोग बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इम्पॉर्टेंट चल रहा है आपका क्लास। निम्न में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है? 12 का आंसर होगा, 12 का आंसर डी होगा, लाइट पेन बोला जाता है। लाइट पेन बोला जाता है। कंप्यूटर से भी आपका सवाल रहने वाला है इस बात को। कंप्यूटर से आपका 10 से 15 सवाल पूछा जाएगा, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई पे फोकस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एस.आर. रंगनाथन द्वारा विकसित वर्गीकरण का सिद्धांत आर निम्नलिखित में से किस श्रेणी के वर्गीकृत में किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 14 का आंसर, 14 का आंसर होगा आपका डी, वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत। कमेंट आ रहा था कि सर फटाफट कर दीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं। तो चलिए मैं जल्दी से जल्दी आपका क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। आपको आधा घंटा में आपको 45 से 50 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। चलिए 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगकर्ता अध्ययन की एक अप्रत्यक्ष विधि है? 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर होगा आपका सी, पुस्तकालय रिकॉर्ड्स का विश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक महत्वपूर्ण नोटिस है कि पूर्णतः आपका एग्ज़ाम मात्र अब 1 महीना बच रहा है, तो आप बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट पढ़ने को छोड़िए, प्रैक्टिस सेट देने का कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस सेट देने से आपको ऐसा होगा कि हाँ समझ में आने की कोशिश आएगा कि हाँ ये पढ़ रहे हैं। चलिए 16 क्वेश्चन, अनुक्रम स्रोत और अमृत पत्रिकाएं किस तरह के सूचना स्रोत में है? ये ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं और यूट्यूब पे नहीं बताया जा रहा होगा, मैं गारंटी देता हूँ। ये मात्र ललिन एकेडमी के द्वारा PDF बनाया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही कम टीचर लोग करवा रहे हैं, तो आप कम स्रोत में नहीं हो पाएगा, इसलिए हार्ड मतलब आप मेरे साथ जुड़े रहें, तभी आपका कंप्लीट होगा, बिहार लाइब्रेरियन का सपना पूरा होगा। 16 का क्या है? 16 का आंसर होगा आपका 16 का आंसर आपका है ए, ग्रंथ सूची बोला जाता है। ग्रंथ सूची बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17 का 17 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, शैक्षणिक पुस्तकालय में सूचना सेवा के विकास के लिए 1991 में UGC द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण पहल क्या है? 17 का आंसर होगा आपका, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसके बारे में विस्तार से आपको समझा भी दिया हूँ। इन्फ्लुएनेट के बारे में, इन्फ्लुएनेट किसके द्वारा बनाया गया है जो जानते हैं, और कब बना है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट बना है तो आपको तो पता चल गया अगर 1991 में बना है, परंतु किसके द्वारा बनाया गया है ये फटाफट आप कमेंट में करके बताइएगा किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शोध गंगोत्री देखिएगा इसी का है, इन्फ्लुएनेट ही का है। चल रहे भारतीय अनुसंधान का एक कोर्स है कि किस प्रकार की सेवा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18 का आंसर होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। और ख़ास तौर पे एक बात का गौर कीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। आप जितना भी मेरे बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा। 18 का आंसर होगा आपका बी, चेतावनी अलर्टिंग सर्विस बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करते चले बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट। चलिए क्या बोल रहा है 19 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय संसाधन साझा करने के लिए एक व्यर्थ माध्यम है? इसका आंसर होगा सी, संयाक बोला जाता है। चलिए 22 क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 21 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो चुका है आपका। 21 क्वेश्चन, चलिए 20 क्वेश्चन पहले, सॉरी भुला गए थे। सूचना के चयनात्मक प्रसार की अवधारणा जिसे आज हम एक विशिष्ट रूप से समझते हैं, सबसे पहले किसने प्रदान की है? 20 का आंसर, बहुत लोगों को ये आंसर समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत लोगों को क्वेश्चन इसने समझ नहीं आ रहा होगा कि सर ये कैसा क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम टीचर करवाते हैं आपका। 20 का आंसर ए, एच पीटर लूहन होगा, क्योंकि ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करें। लाइब्रेरियन का सपना पूरा करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 क्वेश्चन है, बुलियन ऑपरेटरों का कौन सा संयोजन अधिक दस्तावेज पूर्ण प्राप्त करता है? 21 का आंसर होगा आपका बी, ए और बी करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। आपको मैं आज फटाफट मैं 25 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। TQM 80/20 का नियम निर्धारित करता है, कौन करता है? 22 का आंसर होगा आपका बी, पेरेटो विश्लेषण चार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख सकते हैं फटाफट मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट चल रहा है। इसके बाद आपको बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट चलने वाला है। ज़रूर बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपका महा मैराथन क्लास वन लाइनर क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ललिन एकेडमी के द्वारा PDF बनाया गया है। आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपका लाइब्रेरियन का सपना पूरा करेगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि महा मैराथन क्लास वन लाइनर अभी पोस्ट हुआ है, फिर से पोस्ट होगा, तो आप ज़रूर जाकर महा मैराथन क्लास देखें। निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालय का विशिष्ट कार्य है? 23 का आंसर होगा आपका डी, अनुसंधान और प्रकाशन के विकास में सहयोग प्रदान करता है। 24 का देखिएगा क्वेश्चन, आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता का दिशा निर्देश किसने विकसित किया है? इसका आंसर होगा आपका ए, इफ्ला के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अप्रकाशित शोध प्रबंधों और शोध निबंधों को किस प्रकार का वर्गीकृत किया गया है? 25 का आंसर होगा सी, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा पुस्तकालय के विकास से संबंधित है? एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि ये अमित किशोर का बुक और यूथ कंपटीशन का बुक कंप्लीटेड होने जा रहा है। जो लोग नहीं देखे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देखें। 26 का खास तौर पे इसका आंसर होगा, फटाफट कमेंट में कर सकते हैं इसका आंसर, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि 5 लॉ आपको क्या बोलता है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो इसका आंसर 5 लॉ होगा, 5वां लॉ होगा, 5वां नियम। ठीक है, तो कोशिश करें आंसर खुद बताने के लिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है क्वेश्चन देखिएगा 27 क्वेश्चन कि भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रह और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 27 का। और जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, किसी भी आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट में हो या क्लासिफिकेशन में हो, उसका आप कमेंट में करके बता सकते हैं। मैं उसका थ्योरी क्लास में स्पेशल लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में करके पूछ सकते हैं। 27 का आंसर होगा ए, राष्ट्रीय पुस्तकालय बोला जाता है, राष्ट्रीय पुस्तकालय बोला जाता है। चलिए 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शब्द लिटरेटिव वांट किसके द्वारा दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 28 का। अब आपके पास समय नहीं है 28 क्वेश्चन फटाफट आंसर करने के लिए, जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ए,
E.W. ह्यूम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। चलिए 29 क्वेश्चन है, ये KVS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि बस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। फ्री यूट्यूब पे जितना हो सके मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, ना कि हम पैसा से आपको कुछ और अलग से करवा रहे हैं। तो मैं बस चाहता हूं कि वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? पुस्तकालय विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़्यादा ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। 29 का आंसर फटाफट मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर दें। इसका आंसर होगा ए नहीं होगा, बी होगा। इसका आंसर डॉक्टर रंगनाथन जी ही के द्वारा ही बोला गया था। क्वेश्चन ज़्यादा आप डीप में ना जाएं, क्योंकि आंसर बहुत ही आपके स्क्रीन पर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपशाखा किसके साथ जुड़ा है? उपशाखा किसके साथ जुड़ा है? फटाफट 30 का आंसर दे कमेंट में करके, क्योंकि आपको आंसर देने से आपको ये फ़ायदा होगा कि याद होगा, गलत ही सही लेकिन आपको सही होगा कि हाँ चलिए मैं इसका आंसर ये दिया था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा 30 का आंसर होगा आपका ए। एक विषय का विभाजन एवं उपविभाजन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बारे में, क्योंकि हम इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। थ्योरी एक्स का मतलब होता है नेगेटिव और थ्योरी वाई का मतलब होता है पॉजिटिव के तौर पे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए 31 का आंसर बताएं। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई प्रतिपादन किसने किया है? फटाफट इसका आंसर बताएं। चलिए 31 का आंसर होगा ए, डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। DDC मैं KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, ज़रूर उनको दें जो लाइब्रेरियन का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा। DDC के 21वें संस्करण में कितने खंड हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मैं गारंटी करता हूँ कि BPSC का स्टेट सारे एग्जाम में आता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 32 का आंसर फटाफट बताएं, इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं आपको सबसे पहले विस्तार से समझा देते हैं DDC का संस्करण के बारे में। ठीक है, तो DDC याद रखिएगा। DDC का प्रथम संस्करण आपको 1876 ईस्वी में आया था। 1876 ईस्वी में आया था मेलवे डेवी के द्वारा। ठीक है, तो आप इसका याद रखिएगा कि इसका 16वां एडिशन जो था वो 2 वॉल्यूम में बटा था, मतलब 2 खंड में बटा हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद 16, 17 दोनों आपका 2 खंड में विभाजित था, लेकिन 18वां आपका जो है 18वां एडिशन जो आया है आपका 1971 ईस्वी में, वो 18-19 आपका 3 खंडों में विभक्त था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और सबसे पहले 4 खंडों में याद रख लीजिएगा, 4 खंडों में आपका 20, 21, 22 और 23, जो 23 एडिशन आपका लास्ट एडिशन है DDC का, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये चारों खासतौर पे 20, 21, 22 और 23 आपको 4 खंडों में विभक्त है। तो इसका और एक जान लीजिए कि पूछा जा रहा है कि 22वां खंड कब आया है, तो 22वां DDC का संस्करण कब आया है, तो 2003 में आया है, 2003 में आया है। और 23वां एडिशन कब आया है, 2011 के बाद प्रकाशन बंद हो चुका है। आपको एक बात और बता दें कि OCLC के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है ऑनलाइन के तौर पे। ठीक है, तो इसके आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? सबसे पहले इसका जन्म स्थित स्थापना दिवस जान लीजिए। 6 अक्टूबर 1891 ईस्वी में 1891 में इसका स्थापना हुआ है, 33वां का। और इसका आंसर तो बहुत लोग हैं। इसका खुदाबख्श का मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो एक स्टूडेंट को तो बोला हूँ, वो जाकर ज़रूर आपका ये वीडियो खुदाबख्श का वीडियो प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, मैं खुद गया हूँ, उसके बाद विजिट भी किया हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है खुदाबख्श का, तो उसका एक्सपीरियंस मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। वीडियो भी शेयर करूंगा आपका स्पेशल खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कैसा दिखता है। जो लोग नहीं देखे हैं उनको मैं कोशिश करूंगा दिखा दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते।
34 क्या बोल रहा है कि पाठकों के निजी सामान के पुस्तकालय में कहाँ रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, संपत्ति काउंटर पे रखा जाता है। ठीक है, तो इसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर जरूर करें, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कि KBS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, आप लोग जरूर वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और उनको खास तौर पे प्रोवाइड करें जो खास तौर पे लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन का तैयारी कर रहे हैं। चलिए 35 क्वेश्चन पे आते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम को पुस्तकालय पुस्तकें सभी के लिए है यह संगत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 लॉ जानना अनिवार्य है। क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछा जाएगा। तो इसका आंसर पुस्तकालय खास तौर पे बुक याद रखिएगा, 5 लॉ पुस्तकालय उपयोग के लिए है। दूसरा लॉ क्या बोलता है? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। अब थर्ड लॉ क्या बोलता है? प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिलनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिलनी चाहिए सभी को, तो इसका आंसर होगा द्वितीय नियम होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या है क्वेश्चन? पुस्तकालय की डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत से कौन जुड़ा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बिहार लाइब्रेरियन में आने की बहुत ही 100% चांसेस रखता है। डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। चलिए इसका आंसर होगा बी होगा, मैक कॉल्विन होगा। KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा। मैक कॉल्विन होगा इसका आंसर। डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत मैक कॉल्विन ने दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय स्रोत नहीं है? द्वितीय स्रोत नहीं है, स्रोत भी आपका जानना अनिवार्य है खास तौर पे। और फोर्थ का आंसर होगा सी, शोध प्रबंधन होगा, शोध प्रबंधन होगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। फटाफट इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए 5 क्वेश्चन देखिएगा। कैटलॉग शब्द निम्नलिखित में से ग्रीक, याद रखिएगा कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ग्रीक शब्द से हुई है। और इसका संयोजक प्राप्त किया गया है किससे? तो ये याद जान लीजिएगा और खास तौर पे इसका आंसर फटाफट बताइएगा। पहला पॉइंट तो लिख लीजिए ये कि ग्रीक भाषा से बना है कैटलॉग शब्द। कैटलॉग में आपको पता होना चाहिए CCC। ठीक है, CCC कब आया? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, तो 1934 में आया है। ठीक है, और आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन ACR 2 पे पूछा जाता है, तो ये सवाल आपसे कई बार आता है। एक सवाल आपसे ये मैं पूछ लेता हूँ कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल लाइब्रेरी में कौन सा कैटलॉग का यूज किया जाता है? तो मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग फटाफट दे दें कमेंट में करके। और चलिए हो गया, 5वां का आंसर होगा आपका ए, काटा प्लस लोग होगा, लोग्स होगा, काटा प्लस लोग्स होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? पुस्तकालय अध्यक्ष मतलब लाइब्रेरियन के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो फटाफट इसका आंसर दें। इसका आंसर होगा आपका बी होगा, इसका आंसर माइकल गॉरमैन ने दी है, माइकल गॉरमैन ने दी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए 7 क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। तो मैं चाहता हूँ कि आपको आज 1000 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन तो मैं कंप्लीट जरूर करवा दूँ। चलिए क्या है 7वां क्वेश्चन? पुस्तकालय चयन की डिमांड थ्योरी का सुझाव दिया गया था। डिमांड एंड थ्योरी किसके द्वारा सुझाव दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ज़्यादातर आप ये याद रखिएगा थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है क्या नहीं है, सुझाव याद रखना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। 7 का आंसर होगा आपका ए, मैक कॉल्विन के द्वारा। इसका आंसर तो अभी तुरंत ही बताए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है 8वां क्वेश्चन? वीडियो को मैं चाहता हूं कि शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपके लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूं, मात्र फ्री में आपके लिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पैसा लगाना पड़ेगा, मैं फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करते चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्ल्ड कैट निम्न में से किसका उत्पाद है? वर्ल्ड कैट निम्न में से किसका उत्पाद है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8वां का आंसर होगा, इसका आंसर होगा सबसे पहले
OCLC के द्वारा। OCLC का सबसे पहले आप याद रखिएगा फुल फॉर्म। OCLC का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। OCLC सबसे पहले ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बोला जाता है। OCLC को ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बोला जाता है और ख़ास तौर पे इसकी स्थापना याद रखिएगा 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था। ओहिया कॉलेज लाइब्रेरी में हुआ था। ओहिया कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर में हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है और इसका अब याद रखिएगा ये ये विकिपीडिया खास तौर पे 2017 में इसका नाम औपचारिक रूप से OCLC इंक कर दिया गया है। विकिपीडिया OCLC हो गया है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये KBS का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए करवाया जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको पूर्णतः आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9 क्वेश्चन है कि भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है, के मौसम की जानकारी हेतु कौन सा संदर्भ स्रोत उचित है। ये आपको कई बार घुमा के ऐसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी राज्य के बारे में जानना हो तो किसके स्रोत के माध्यम से जान ले, उसका भौगोलिक कैसे जानकारी लें। तो आपको ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है इसका याद रखिएगा आप। 9 का आंसर होगा आपका 9 का आंसर होगा बी, गजेटियर बोला जाता है इसको, गजेटियर। बी होगा इसका आंसर। गजेटियर के बारे में जान लीजिएगा। किसी की भौगोलिक दशा के बारे में जानना हो तो गजेटियर आपका जानकारी जरूर देता है। चलिए 10वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। KBS मैं बार बार बोल रहा हूँ, KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में पुस्तकालय सप्ताह मतलब वीक, ठीक है, वीक कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीक कब मनाया जाता है। कई बार आपसे ये सवाल पूछा जा चुका है। याद रखिएगा सबसे पहले लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए एक पॉइंट और बता देता हूँ। और पहले 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। तो उसी तरह 14 नवंबर को ही 14 से लेकर 20 नवंबर को आपका लाइब्रेरियन वीक मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी होगा, लाइब्रेरियन वीक मनाया जाता है। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर में लाइब्रेरियन वीक मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन देखिएगा कि संदर्भ सेवा 2 प्रकार के होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये KBS का क्वेश्चन है तो बिहार लाइब्रेरियन में आने की संभावना है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्योंकि बिहार लाइब्रेरियन के पास खास तौर पे BPSC के पास टाइम नहीं है, तो ये कहीं से आपका एग्जाम जहाँ हुआ है अभी प्रेजेंट में, तो उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएगा और आपको दे देगा। तो आप आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? बी होगा इसका आंसर, प्रस्तुत संदर्भ सेवा एवं व्याक क्षेत्र संदर्भ सेवा होता है, ठीक है। संदर्भ सेवा मतलब रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेफरेंस सर्विस बोला जाता है। याद रखिएगा, रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेफरेंस सर्विस किसे बोला जाता है। चलिए विस्तार से समझा देते हैं। रेडी रेफरेंस सर्विस को ना आपको जो शॉर्ट टाइम में, मिनटों में आपका सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं तुरंत मिल जाता है, तो उसको रेडी रेफरेंस सर्विस में बोला जाता है। और लॉन्ग रेफरेंस सर्विस में आपको वक्त लगता है, खास तौर पे इसमें रिसर्चर्स लोग आते हैं खास तौर पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो उनको लंबा समय टाइम देना पड़ता है, तो उनके लिए लॉन्ग रेफरेंस सर्विस के अकॉर्डिंग लिया जाता है, ठीक है। तो और 12 क्वेश्चन एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। बार बार मैं बोलता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय जनता के लिए कब खोला गया, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर फटाफट आप कमेंट में करके, जैसे कि इसका आंसर होगा आपका 1 फरवरी 1953 में, 1 फरवरी 1953 में होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेन का पूरा नाम क्या है? लेन का पूरा नाम क्या है? 18 का क्वेश्चन का आंसर बताएं। लेन का पूरा नाम क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका स्थानीय क्षेत्र जाल होगा, स्थानीय क्षेत्र जाल, डी होगा इसका आंसर।
मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत लोग नोटिस का वेट कर रहे हैं, अभी भी नोटिस का वेट कर रहे हैं, तो बहुत ही पछताएंगे, क्योंकि राजस्थान के लोग खासतौर पे बिहार लाइब्रेरियन के साथ एक बड़ा दुख की बात है कि डोमिसाइल लागू नहीं हो रहा है। तो बहुत ही दुखी की बात है कि जितना भी आप सोच रहे हैं कि 6500 वैकेंसी हो या 7000 वैकेंसी, बहुत ही दुख की बात है कि नहीं होने वाला। बाई चांस आप सोचते हैं कि 500 बढ़ेगा, 7000 होने वाला है लाइब्रेरियन का सीट, तो आप लोग बिहार वाले जितने भी छात्र हैं, क्योंकि अभी तक वो बेहोशी में हैं, होश में तो आए नहीं हैं, तो बहुत ही अफसोस की बात है कि राजस्थान में पर साल वैकेंसी आता है तो उनका तैयारी ज़बरदस्त रहता है। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि 7000 में से मैं गारंटी करता हूं कि 6000 सीट आपका अदर स्टेट वाले लेके चले जाएंगे। डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। इस बात को लेकर ध्यानपूर्वक आप लोग तैयारी ज़बरदस्त करें, क्योंकि हाँ, डोमिसाइल लागू हो गया तो आप आराम से निश्चिंत हो सकता है कि सपना आपका लाइब्रेरियन का पूरा हो सकता है, परंतु डोमिसाइल लागू नहीं है तो सपना अधूरा रहेगा जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं। क्योंकि अदर स्टेट वाले आपके मेहनत करके बैठे हैं, आज जो पढ़ रहे हैं आप, वो लोग पढ़ के बैठे हैं, 2 साल से तैयारी है, किसी का 5 साल 10 साल से तैयारी है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 14 क्वेश्चन है, तत्कालीन विभाग का निम्नलिखित में क्या मुख्य कार्य है। 14 का क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका ए होगा, इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर सूचीकरण होगा, सूचीकरण होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, और साथ में इसके क्लास के बाद आपको RRLF के वीडियो भी आपको मिलेगा, ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बस शॉर्ट में ही आपको बहुत ही कुछ समझा दिए हैं, तो आप ध्यानपूर्वक उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो चलिए 15 क्वेश्चन है। मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ दिन के लिए क्लास थोड़ा रुक गया था और बहुत कमेंट आया था कि सर क्लास नहीं ले रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं ले रहे हैं, तो चलिए अब स्टार्ट है। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते चले। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुस्तकालय उपकर मतलब शेष होता है। ठीक है, तो किसके संबंधित है, शेष याद रखिएगा 19 राज्य में जितना भी पारित हो चुका है, 19 एक्ट पारित हो चुका है, 19 राज्य में एक्ट पारित हुआ है, तो जिसमें से 5 राज्य आपका एक्ट में से देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा 15 का आंसर होगा आपका बी होगा, इसका आंसर सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए शेष लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय पुस्तकालय। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखिएगा, KVS का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि आज मैं बहुत ही तबीयत खराब है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ आपका। क्या है 16 क्वेश्चन कि भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई है। भारतीय पुस्तकालय संघ मतलब ILA को बोला जाता है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1933 ईस्वी में की गई है, 1933 ईस्वी में की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण। सीधे आप 18 क्वेश्चन पे आते हैं, सीधे आप देखिएगा न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम, बहुत है, न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम कब किस वर्ष हुआ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम एक ब्राउन चार्जिंग सिस्टम, नीना ब्राउन के द्वारा बनाया गया है, तो उसे आप याद रखिएगा। न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम 18 का आंसर होगा आपका सी, 1900 ईस्वी में बना है, 90 ईस्वी में बना है। न्यूयॉर्क चार्जिंग कब बना है, तो 1900 में बना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये KVS का, खास तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि KVS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। आज मैं 20 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन कल मैं आपको 8 बजे आपका बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में KVS का ही क्वेश्चन करवाऊँगा। अब आपका बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा, तो आप इसको ध्यानपूर्वक रहिएगा। डेलनेट का मुख्यालय कहाँ है, डेलनेट का सबसे पहले आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, और जो जानते हैं डेलनेट का तो वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। डेलनेट का फुल फॉर्म क्या होगा, 19 का आंसर होगा आपका, 19 का आंसर बी होगा, इसका आंसर दिल्ली में है। और ख़ास तौर पे इसको याद, सच में मैं चाहता हूँ कि कमेंट में करके ज़रूर बताएं आप लोग। द्विबिंदु वर्गीकरण कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार एक्स को जाना जाता है, एक्स को जाना जाता है। जैसे कि हम आपको मेन क्लास, आपको ख़ास तौर पे मेन क्लास हम आपको 26 मेन क्लास बता चुका हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। इसका आंसर अर्थशास्त्र से जाना जाता है। मेन क्लास अनिवार्य है आपको जानना, क्योंकि मेन क्लास आपसे कई बार पूछा जाएगा।
ये केबीएस में पूछा जा चुका है, तो आपसे हो सके तो बिहार लाइब्रेरियन में भी पूछा जाएगा।